आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि लड़कियों के पेट में बात बिल्कुल भी नहीं पचती है, और ये भी कि किसी बात को वायरल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस बात को जाके एक फीमेल को बताना। फीमेल्स के कंपैरिजन में मेल्स किसी बात को सीक्रेट रखने में काफ़ी कैपेबल होते हैं। अगर किसी फीमेल को सीरियस होकर यह कह दिया जाए कि इस बात को गलती से भी किसी को मत बताना, तो उनके लिए उस बात को सीक्रेट रखना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। साइकोलॉजी के हिसाब से एक फीमेल किसी बात को मैक्सिमम 47 आवर्स यानी लगभग 2 दिन तक ही सीक्रेट रख पाती है, और उसके बाद वो सीक्रेट नहीं रह जाता। फीमेल्स के इस कैरेक्टरिस्टिक के मेन रीजन पे अगर बात की जाए तो वो होता है उनका टॉकेटिव नेचर। और बाकी के कौन कौन से अलग अलग रीजंस है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। सेंसिटिव एटीट्यूड। ऑल्दो मेन और वुमेन में काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोनों का नेचर। मेंस को मेनली टफ नेचर का माना जाता है और वुमेन्स को इमोशनल नेचर का। वुमेन्स अक्सर इमोशंस में बहकर कुछ ऐसा कह देती हैं कोई या किसी पर्सन को जो उन्हें नहीं कहना चाहिए, और जब तक उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने किसी गलत पर्सन को वो बात बता दिया है, उन्हें नहीं बताना चाहिए था, तब तक सब कुछ उनके हाथ से निकल जाता है। फीमेल्स का सेंसिटिव नेचर जाने अनजाने में कुछ ऐसा करवा देता है उनसे जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे जाने अनजाने में ही बात करते करते फ्लो में उन्होंने उस सीक्रेट को रिवील कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। कि मेंस ये सोचते हैं कि सेंटिमेंटल बातों को करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ टेंशन को इंक्रीज करता है। ये टेंडेंसी उन्हें इनसेंसिटिव और हार्श बनाता है। टू गेन अटेंशन, मोस्ट फीमेल्स चाहती हैं कि हर कोई उनसे या उनके तरफ अट्रैक्ट हो, और ये भी कि हर कोई उन्हें स्पेशल अटेंशन दे और फॉलो करे। पर वो ये भी सोचती हैं कि ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ कहना या करना पड़ेगा ही, इसलिए ऐसे सिचुएशन में वो ट्राई करती हैं कुछ ऐसा कहने का जो सस्पेंस को क्रिएट करे और हर किसी का माइंड उनकी बात की तरफ आ जाए। एक और ख़ास बात उनमें होती है कि वे हमेशा ऐसा फील करना चाहती है कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है। फीमेल्स अपनी तारीफ सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिज़ायरस होती हैं। जहां मेंस में बहुत कुछ नहीं करने का नेचर होता है, वहीं फीमेल्स जस्ट अपोजिट होती हैं। उन्हें अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, लोगों के बीच पॉपुलर होना भी, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दूसरों का ध्यान उन पर हो। टॉकेटिव एंड क्यूरियस नेचर। मेन और वुमेन के बीच का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस स्पीकिंग भी है। मेंस मेनली कम बोलते हैं वुमेन्स के कंपैरिजन में, और इस चीज़ में फीमेल्स का एक अलग ही लेवल होता है मेंस के कंपैरिजन में। अरब कंट्री में हुआ एक रीसेंट सर्वे इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को रिवील करता है कि मेंस पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, और वहीं फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा बोल लेती हैं और उसके बाद सोचती हैं। फीमेल्स में टेंडेंसी होता है कंटिन्यूस बोलने का, और कंटिन्यूस बोलने के चक्कर में वे कई सारे सब्जेक्ट्स पर एक साथ बोल जाती हैं, और ऐसे ही जाने अनजाने में वे सीक्रेट्स को भी रिवील कर देती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। टू शो स्मार्टनेस। फीमेल्स के टॉकेटिव नेचर के बारे में अब तो आप अच्छे से जान ही चुके हैं। वुमेन्स काफ़ी ज़्यादा बात इसलिए भी करती हैं क्योंकि वे शो भी करना चाहती कि कितनी ज़्यादा वो टैलेंटेड और स्मार्ट हैं, और ये एक स्पेशल रीज़न है जिस कारण से वे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती और सब कुछ कह कर ही दम लेती हैं। फीमेल्स में ये भी होता है कि किसी बात को सीक्रेट रखना एक तरह से उनके लिए मेंटल बर्डन लगता है, और जिस कारण से उनके ब्रेन सेल्स उन पर अफेक्ट करते हैं। साइंटिफिक रीज़न। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी फिजिकल अपीयरेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। मेल फीमेल के थिंकिंग एबिलिटी और लिविंग कंडीशंस में उनके फिजिकल स्ट्रक्चर और मेंटल प्रोसेस का फेवरेबल और अनफेवरेबल इफेक्ट पड़ता है। फीमेल के ब्रेन में ग्रे कलर सेल्स होते हैं, और जहां वो 6.5 होते हैं, वहीं मेल्स में वाइट कलर सेल्स होते हैं जो फीमेल्स के ग्रे कलर सेल्स के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा रहता है। ये सेल्स हमारी इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक क्षमता से कनेक्टेड होते हैं। फीमेल्स में लेफ्ट से राइट जोड़ने वाले फाइबर ज़्यादा होते हैं, जिससे फीमेल्स का ब्रेन मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बैलेंस्ड रहता है। इसी कारण फीमेल्स एक साथ कई टास्क एफिशिएंटली कर पाती हैं। वे मल्टीपल टास्क को पूरा करने में एबल होती हैं, और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारी मॉम। आपने देखा ही होगा कि वे एक साथ कई सारे कामों को कर पाती हैं। इस तरह फीमेल और मेल के ब्रेन के बेसिक अंतर के कारण भी उनके एक्शन रिएक्शन में फर्क पड़ता है। युधिष्ठिर कर्स टू वुमेन। हिंदू मिथोलॉजी में एक चीज है कि महाभारत में कुंती को पता था कि कर्ण उसका बेटा है। वो चूज करती है कि इस बात को वो सबसे छुपा के रखेगी,
पर जब कुंती के पांडव पुत्रों को इस बात का पता चलता है, तब पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने उन्हें यह कहते हुए श्राप दिया था कि आपने इतनी महत्वपूर्ण बात हमसे छिपाई है, इसलिए मैं आपको और दुनिया की सभी महिलाओं को श्राप देता हूँ कि महिलाएं किसी भी रहस्य को छिपाने में सक्षम नहीं होंगी। इसलिए फीमेल्स अक्सर सीक्रेट्स को रिवील कर देती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सही में ऐसा होता होगा? क्या ये भी एक रीजन हो सकता है? इस बात पर कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप चाहें तो लेफ्ट वाली वीडियो भी देख सकते हैं।